आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति गणित अध्याय 8। त्रिकोणमिति मतलब होता है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। जैसे ये है एक, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो ये ऐसे है, ये लंबवत रहता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे लंब बोलते हैं यानी कि, और इसे आधार, और ये कर्ण। जो ये P है वो B के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इससे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात भी होते हैं। हम लोग जान लें कि समकोण त्रिभुज किसे होते हैं। तो यही है समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर ये कोण बनाता है, इसे थीटा कहते हैं। अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये जो BC है वो आधार रहेगा और AB लंब रहेगा। अगर थीटा यहाँ दिया है तो ये जो AB है वो आधार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये BC है वो लंब के रूप में परिवर्तित होता है। ये हम आगे जानेंगे। और ये इसका एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। जैसे पाइथागोरस इसका अनुसार ये एक फॉर्मूला है। जैसे कि ये AC का यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BSK स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय दिए थे। जो कर्ण का स्क्वायर है वर्ग वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कर्ण हो गया 5 मीटर और 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो ऐसे तो 5 मीटर के स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। चलिए हम लोग जांच करते हैं। बस AC का मान दिया 5, तो हम लोग 5 को होल स्क्वायर करेंगे और AB का मान है 4, तो इसका स्क्वायर, और BC 3, तो 5 का स्क्वायर आता है 25, 16 प्लस 9 यानी 25/25। यानी पाइथागोरस जो है सत्य है, यानी कर्ण के स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात भी होते हैं। जैसे त्रिकोण होते हैं कुछ अनुपात भी होता है। जैसे पहला का नाम है साइन थीटा बाई P/H। जब हम लंब और आधार का संबंध आते हैं तो उसमें साइन का संबंध होता है और फिर कॉसेक। इसमें भी कर्ण और लंब का संबंध बनता है। फिर cos थीटा में इसमें आधार और कर्ण का संबंध बनता है और sec थीटा में इसमें भी कर्ण और आधार का संबंध बनता है। tan थीटा में लंब और आधार का संबंध बनता है और सीधा से cos थीटा B/3। तो यही है त्रिकोणमिति का परिचय कराया है और इसके विस्तार रूप में हम और अभी जानेंगे। यही है इसके त्रिकोणमिति अनुपात ना। इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और लंब समकोण त्रिभुज। तो आज हम लोग शुरू करने एक्सरसाइज इसका 8.1।